हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल 2020 क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो इसी एग्ज़ाम के लिए लाए हैं हम आप लोगों के लिए 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि मानसिक योग्यता परीक्षण के लिए हैं। आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आएगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है। तो हम इसमें निर्देश पढ़ लेते हैं। लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ ए कामा बी कामा सी और डी दर्शाई गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृति किसी विधि से एक समान है, जबकि एक आकृति अन्य से भिन्न है। तो भिन्न आकृति का यह चयन करें। मतलब दोस्तों, हमें इसमें ये बताना है कि जो सबसे भिन्न आकृति होगी वही आपका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपका ऐसा है, जो कि ये वृत्त नीचे आया है। दूसरा क्वेश्चन दूसरे तो ऑप्शन में देखिए कि ये ऐसे है। तो जब हम इसको नीचे करेंगे तो ये पहली आकृति की तरीके ही बन जाएगा, क्योंकि ऐसे है। जब हम इसको ऐसे आगे करेंगे, जब हम नीचे लाएंगे इसे, तो ऐसे ही आकृति बन जाएगी। और ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में अगर नीचे हम लाएंगे तो ऐसी आकृति बनेगी, जो कि ऐसी आकृति नहीं बनेगी, तो ऐसी आकृति बनेगी। तो ऑप्शन डी में भी देखिए कि ऐसी आकृति बन जाएगी ऑप्शन वन के तरीके। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, जो कि सबसे भिन्न है, क्योंकि इसमें ऑप्शन सी में देखिए सबको घुमाने पर प्राप्त हो सकती है ए बी डी आपस में एक सेम हो सकती हैं, और ऑप्शन सी एक सेम नहीं होगी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक यस है और उसका अपोजिट यस है, और एक एफ है उसका अपोजिट एफ है, और एक पी है, और तीसरे ऑप्शन में देखिए कि पी है और उसका अपोजिट भी पी है। और देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखिए कि डब्लू है, उसका अपोजिट एम है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, क्योंकि देखिए बाकी सब ऑप्शनों में एक ही अक्षर अपोजिट हैं। तो इसमें ऑप्शन डी में देखिए कि डब्लू और एम है, जो कि 2 अक्षर अपोजिट है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका एकदम राइट ऑप्शन। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप लोग कि इसमें क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि सब सीधी लाइनें हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए में सब सीधी लाइनें हैं, जो कि सीधी लाइनें से बनी हैं। और ऑप्शन बी में देखिए सब सीधी लाइनें हैं, जो कि सीधी लाइनें से सब बनी हैं, जो कि बीच में कहीं टेढ़ी नहीं है। तो ऑप्शन सी में देखिए कि ये गोली लाइनों से बनी है। ये देखिए ऐसे ऐसे लाइनों से बनी है। तो ऑप्शन डी में देखिए कि सब सीधी लाइनें हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि ये गोली लाइनों से बनी है आकृति। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि ये एक वर्ग है, जो कि 4 भुजाओं से मिलकर बना है। तो उसके अंदर उसका 2 कम है, 2 लाइनें कम है, तो 2 लाइनें हैं। और ऑप्शन नंबर बी में देखिए कि एक पंचभुज है, जो कि 5 भुजा से मिलकर बना है। और उसके अंदर एक त्रिभुज है, जो कि 3 भुजा से और 3 भुजा से बना है। तो इसमें कितने भुजा कम हो जा रही हैं, इसमें 2 भुजा कम हो जा रही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए कि ये षष्ठभुज है, जो कि 6 भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। और उसके अंदर जो आकृति है पंचभुज, वो 5 भुजाओं से मिलकर बनी हुई है, जो कि इसमें एक ही कम हो रहा है। और ऑप्शन नंबर डी में भी देखिए कि ये पंचभुज है, जो कि 5 लाइनों से मिलकर बना हुआ है। और उसके अंदर एक त्रिभुज है, जो कि 3 लाइनों से मिलकर बना हो, तो इसमें भी 2 कम है। तो सब आकृति में 2 कम है, और ऑप्शन सी में एक ही कम है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। निर्देश में देखिए कि प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है, तथा ए कामा बी कामा सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। उत्तर आकृतियों में से प्रश्न आकृति के समरूप आकृति को चुनिए। मतलब दोस्तों, इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा आकृति सेम सेम मतलब मिलान आकृति। तो जो सेम मिल जाएगी वही आपका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका। तो देखिए
पांचवें में देखिए कि पांचवें क्वेश्चन में देखिए कि ऐसा चित्र कहाँ पर मिल रहा है, तो ऐसा चित्र आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर किसमें, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है आपका आंसर। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए क्या कह रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन से ध्यान से देख लीजिए कि ऐसी आकृति आपको बनी है, तो ऐसी आकृति आपको ऑप्शन में ढूंढनी है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन ए मिल रहा है, जो कि उसमें आकृति में दिया था कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक वृत्त है, यहाँ पर एक आयत है और यहाँ पर त्रिभुज है। तो इसमें भी देखिए कि यहाँ पर वृत्त है, यहाँ पर आयत है और यहाँ पर त्रिभुज है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए। तो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि ऐसी आकृति कहाँ पर मिल रही है, जो कि आप क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका कौन सा होता है, तो देखिए कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर आयत है, उसके ऊपर एक लाइन है, जो कि दो लाइनें हैं, दो लाइनों के बीच में एक वृत्त है और उसके ऊपर एक एरो है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सेम मिल रहा है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए निर्देश में क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है जिसका भाग लुप्त दर्शाया गया है। प्रत्येक प्रश्न की उत्तर आकृति ए कॉमा बी कॉमा सी और डी पर गौर करें तथा उस उत्तर आकृति का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न आकृति का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न आकृति के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। मतलब दोस्तों हमें ये बताना है कि इसमें आपको एक आकृति बनानी है जो कि उसका एक भाग लुप्त रहेगा, तो आपका ऑप्शन दिया रहेगा, वो ऑप्शन लगाना है जो उस भाग में सेट खा जाए, मतलब जो आकृति बन जाए मिलाने पर। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कि कौन सा आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए देखते हैं कि देखिए इनमें से क्या कह रहा है कि ये आकृति ऐसी बनी है जिसके ऊपर दो वृत्त है, और तो इसका अपोजिट ये बना हुआ है जिसके ऊपर दो वृत्त हैं। तो ये आकृति देखिए कि इसके ऊपर तीन वृत्त है, तो इसके ऊपर भी इसका अपोजिट बनेगा, तो इसके ऊपर भी तीन वृत्त रहेगा। तो कौन सी आंसर आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए अगले क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कि आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो देखिए इन सभी आकृति में कौन सी आकृति बन रही है, जो कि एक मल्टीप्लाई का चिन्ह है बीच में और इसके बगल बगल चार वृत्त हैं। तो इसमें ऐसा इसमें भी बनेगा, तो दो मल्टीप्लाई का चिन्ह रहेगा, तो इसके अगल बगल चार वृत्त रहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो देखते हैं वो क्वेश्चन कैसा है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कि क्या कह रहा है कि ये देखिए त्रिभुज है, तो इसका अपोजिट यहाँ पर त्रिभुज बन जा रहा है और यहाँ पर वृत्त है, तो इसका अपोजिट भी यहाँ पर वृत्त बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों देखिए कि ऐसी आकृति हर एक वर्ग में बन रही, तो ऐसी आकृति इसमें भी बननी चाहिए, तो ऐसी आकृति बनेगी आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि इसमें से कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दर्शाई गई है तथा चौथी आकृति के लिए एक स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न आकृति श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए प्रश्न के बाद उपलब्ध उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न आकृति के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। मतलब दोस्तों इसमें बताना है कि अगला पद कौन सा आएगा आपका, तो कौन सी आकृति बनेगी। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 ध्यान से देख लीजिए कौन सा आकृति बन रही है आपका। तो देखिए कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है और दूसरे ऑप्शन में मल्टीप्लाई का चिन्ह हो जा रहा है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का चिन्ह हो जाएगा। और देखिए दोस्तों ये देखिए इसमें चित्र कहाँ जा रहा है, ये ट्रेंगल है तो ट्रेंगल बीच में आ जा रहा है उसको छोड़कर, और ये वृत्त है तो वृत्त भी बीच में आ जा रहा है, और ये वाइट वृत्त है जो,
तो इसमें ये वाला छोड़कर यहाँ पे आ जा रहा है, ये बीच में आ जा रहा है, तो इसमें भी ऐसा होगा। देखिए अगले में देखिए ऐसा हुआ है, तो इसमें भी ऐसा हो जाएगा कि ये जो ट्रेंगल है, ट्रेंगल बीच में आ जाएगा यहाँ पर, और ये जो ब्लैक वृत्त है, ब्लैक वृत्त यहाँ पर आ जाएगा, जो कि ब्लैक किया गया है, और जो व्हाइट है यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसी आकृति कहाँ पर बनेगी, देखिए ऑप्शन नंबर किसमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए 13 का कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि इसमें दिया गया है कि इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर होगा आपका बिल्कुल राइट। तो देखिए चलते देखिए हैं, तो ये आयत है एक, और यहाँ पर आ जा रहा है, अब दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर आ जा रहा है, अब तीसरे में यहाँ पर इस कोने पर आ जा रहा है, तो चौथे में यहाँ पर आ जाएगा हमारा आयत। और ये जो वृत्त है यहाँ पर आके वर्ग बन जा रहा है, जो कि यहाँ पर आ गया, और ये वर्ग जो है ये यहाँ पर वृत्त हो जा रहा है, तो वृत्त फिर अब वर्ग बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए कि एक ऐसी आकृति है जो इसका अपोजिट हो जा रही है। तो यहाँ पर ब्लैक है, तो यहाँ ब्लैक आ जा रहा है, और यहाँ वाइट है तो यहाँ पर वाइट आ जा रहा है। तो देखिए इसमें भी ऐसा होगा, यहाँ पर ब्लैक है तो यहाँ पर ब्लैक हो जाएगा, यहाँ पर वाइट है तो यहाँ पर वाइट आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वर्ग है जिसके जो कलर किया गया है और उसके अंदर एक वृत्त है। तो दूसरे ऑप्शन में देखिए कि ये वृत्त बाहर आ जा रहा है और वर्ग इसको अंदर चला जा रहा है, और जो ये बगल बगल इसकी आकृति बनी है, जो ये ऐसा कलर किया गया है, लाइनिंग वाला कलर किया गया है, लाइनिंग वाला यहाँ पे आ जा रहा है, जो कि दो हो जा रहा है लाइनिंग वाला, और ये जो ब्लैक वाला है पलट के यहाँ, ये लाइनिंग वाला एक है तो ये एक ब्लैक हो गया, ब्लैक वाला उल्टा हो जा रहा है उसका अपोजिट। तो इसमें भी ऐसा होगा कि एक त्रिभुज के अंदर एक वर्ग है, जो वर्ग इसमें बाहर आ जाएगा और त्रिभुज अंदर चला जाएगा, जो कि कलर किया हुआ है त्रिभुज। और इसमें देखिए कि ऐसा हो जाएगा कि दो ब्लैक वाला है तो दो लाइनिंग वाला हो जाएगा, अब एक ब्लैक बचेगा तो एक ब्लैक ऊपर चला जाएगा, इसका अपोजिट हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए वो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 से देखिए क्या कह रहा है इसमें कि प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न आकृतियों को दो सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में प्रश्न चिन्ह है, प्रथम सेट के दो प्रश्न आकृतियों में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे से चौथे प्रश्न आकृति में भी होना आवश्यक है। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करे। मतलब दोस्तों हमें इसमें ये बताना है कि इसका भी अगला पद बताना है जो कि संबंध बना के दिया गया है, एक दूसरे से संबंध है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए दोस्तों कि जो यल बना है तो यल का उल्टा हो जा रहा है, जो कि 180 डिग्री पूरा घूम जा रहा है। तो इसमें भी ऐसा हो जाएगा जो यहाँ पर आ गया है, और इसमें भी ऐसा हो जाएगा जो कि 180 डिग्री जब घूमेगा तो कौन सी आकृति बनेगी, तो ये ऐसी आकृति बन जाएगी। तो ऐसी आकृति बनेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए वो क्या कह रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कि एक ऐसी आकृति बनी है जो ऐसे है, तो उसके ऊपर उसके शीर्ष पे लाइन आ जा रही जो कि ऐसे हो जा रही है, ऐसे 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 ऐसे। तो ऊपर आ गई तो बीच की लाइन हटा दी गई, तो ऐसा चित्र बन जा रहा है। तो देखिए इसमें भी ऐसा होगा, तो इस कोने कोनों को मिला दीजिएगा, इसमें भी ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा, तो इसको बीच में लाइन हटा दीजिएगा तो कौन सी आकृति बनेगी, आपका आकृति ऐसी बनेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए वो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है कि एक आकृति ऐसी बनी है जिसको पूरा 180 डिग्री घुमाया गया है, जिसको पूरा 180 डिग्री घुमाया गया है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। तो इसमें कह रहा है दोस्तों कि 180 डिग्री घुमा दिया गया है, तो ऐसी चित्र बन जा रही है, यहाँ पे आ जा रहा है। तो इसको भी 180 डिग्री जब घुमाया जाएगा
तो कौन सी आकृति बनेगी आपका? तो आपका ऑप्शन नंबर बी आकृति बनेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि 180 डिग्री हम जब घुमाएंगे तो 180 डिग्री ऐसे घुमाएंगे तो ऐसी आकृति कहाँ बनेगी? ऑप्शन नंबर बी आपका आकृति बनेगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए ये ऐसी आकृति बनी हुई है जिसका अपोजिट हो जा रहा है, जिसका उल्टा हो जा रहा है और आकृति बदल जा रही है, एक आकृति बदल जा रही है, जो कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वृत्त है तो वृत्त हट गया तो मल्टीप्लाई के चिन्ह आ गया, तो इसमें भी ऐसा हो जाएगा। तो इसमें ऐसा ऑप्शन कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी में होगा। देखिए क्योंकि इसको पलटने पर आएगा, यहाँ ऐसे ऐसे चित्र बन जा रहा है, ऐसा ऐसा चित्र बन रहा है। तो इसमें देखिए एक वृत्त है कलर किया हुआ तो एक ही वृत्त रहेगा, इसमें भी 3 है तो 3 ही रहेगा, और इसमें 4 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, जो कि इसमें कम हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए वो क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, निर्देश में दिया हुआ है अगला क्वेश्चन का कि निर्देश प्रश्न आकृति के रूप में ज्यामितीय आकृति त्रिभुज वर्ग और वृत्त के भाग को प्रत्येक प्रश्न में दर्शाया गया है तथा दूसरे भाग को उत्तर आकृतियों के रूप में ए कामा बी कामा सी और डी से दर्शाया गया है। नीचे की आकृति से ज्यामितीय आकृति को पूर्ण करने वाली आकृति आपको बनाना है। तो देखिए क्या कह रहा है। तो मतलब दोस्तों आपको ये बताना है कि इस आकृति में कौन सी आकृति मिलाने पर बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं कौन सी आकृति बनेगी। तो इसमें देखिए ऐसी आकृति कहाँ पर आपको मिल रही है, जो कि ये आकृति है तो ये भी आकृति ऐसी बनेगी आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए क्या कह रहा है वो। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, इसमें कौन सी आकृति ऐसी बनेगी। तो आपकी ऐसी आकृति बनेगी कैसी? तो आपको ऐसी आकृति बनेगी जो कि ऐसी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में देखिए कौन सी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए कि एक ऐसी आकृति बनी है तो कौन सी आकृति जोड़े की आकृति पूर्ण हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि ऐसी आकृति ही बनेगी। देखिए ऐसे ऐसे और यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए क्या कह रहा है वो क्वेश्चन। देखिए कि अगले क्वेश्चन में देखिए कि ऐसी आकृति बननी चाहिए जो कि ऐसे हो। तो कौन सी आकृति बन रही है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए निर्देश में दिया है कि प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दर्शाई गई है तथा उसके बाद ए कामा बी कामा सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई है। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर आकृति से चुनिए। मतलब दोस्तों हमें ये बताना है कि इसमें दर्पण रखना है, तो दर्पण का अपोजिट वाला चित्र आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए कि यहाँ पर आपका दर्पण रखा गया, तो इसका अपोजिट आकृति कौन सी होगी? तो इसका अपोजिट आकृति होगी ऐसी आकृति है, जो कि ये वृत्त है तो इसका अपोजिट होगा तो ये वृत्त यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका अपोजिट होगा तो ये ऐसी आकृति बन जाएगी। तो कौन सी आकृति बनेगी आपका? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, ये ऐसा चित्र बना हुआ है, इसके यहाँ पर दर्पण रखा गया है, तो इसका अपोजिट चित्र कौन सा होगा? तो इसका अपोजिट चित्र होगा आपका आपका ऑप्शन नंबर, देखिए कौन सा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए क्या कह रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है कि ऐसी चित्र बनी हुई है जहाँ पर एक्स वाई दर्पण रखा गया है, तो इसका अपोजिट कौन सी हुई? तो यहाँ पर है तो ये तीर यहाँ ऐसे चली जाएगी और ये वृत्त वाला यहाँ पर चला आएगा, जो कि ऐसा रहेगा। तो आप कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए क्या कह रहा है। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि
पूना लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर एक्स वाई दर्पण रखा गया है, तो इसका अपोजिट कौन सा होगा? तो इसका अपोजिट होगा ये ए यहाँ पर है तो ए यहाँ पर चलाया जाएगा इस किनारे पर। यन है, यन सीधा है तो यन उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा यन। तो यू है तो यू ऐसे ही रहेगा, और पी है तो पी ऐसे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है आपका? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए अगले क्वेश्चन का निर्देश देखिए कि दिया है प्रश्न संख्या 29 से 32। प्रश्न संख्या 29 से 32 दिया गया है। तो देखिए लिखा है इसमें कि प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न आकृति में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया है तथा ए कामा बी कामा सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। कागज के टुकड़े की तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसी आकृति उत्तर आकृति से चुनिए। मतलब दोस्तों हमें इसमें ये बताना है कि एक कागज के टुकड़े को काट कर, एक कागज के टुकड़े को मोड़ कर काट कर उसको फिर से सीधा करके देखिए, जो आपका आंसर होगा वही आपका ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए कि एक वृत्त है जिसको 4 बार मोड़ा गया है और उसमें काटा गया है कि एक त्रिभुज काटा हुआ है और एक वृत्त। तो देखिए उसको खोलने पर कौन सी आकृति बनेगी? जब इसको दोबारा खोलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ऐसी आकृति बन जाएगी। तो ये त्रिभुज ऐसे उल्टा हो जाएगा, और जो कि ये वृत्त इसमें नहीं आएगा क्योंकि वृत्त बहुत ऊपर है। तो इसको दोबारा खोलने पर ये त्रिभुज 4 हो जाएंगे और ये वृत्त जो है इस तरफ आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है कि एक वर्ग को मोड़कर काटा गया है जिसमें एक कटिंग किया गया ऐसा, और ये तो इसको 4 बार खोलने पर ये 4 बार हो जाएंगे। ये एक ऐसी आकृति यहाँ पर आ जाएगी और ये वाली यहाँ पर आ जाएगी, तो ऐसी 4 आकृति कटिंग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि इसमें देखिए ये खोलने पर 2 हो जाएंगे यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए क्या कह रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान से देख लीजिए। ऐसी कटिंग की हुई है तो जिसको 4 बार मोड़ा गया है और इसको मोड़कर कटिंग किया गया, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? कौन सा आकृति बनेगी आपका? तो आकृति बनेगी आपका ऐसी आकृति बन जाएगी, जो कि 4 बार ऐसी बनेगी। तो देखिए कौन सी आकृति बनेगी। तो चलिए देखते हैं, हम ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन में देखिए कि दोस्तों दिया गया है कि उसको एक काटने पर दो दो वो बनेगा, 2 वर्ग बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 32 में देखिए कि एक वृत्त है जिसको 4 बार मोड़कर ऐसी कटिंग की गई है, उसके ऊपर 2 कटिंग किया गया हुआ है। तो इसको खोलने पर कौन सी आकृति बनेगी? तो ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, तो इसमें भी 2 कटिंग की रही होगी। फिर यहाँ पर भी आ जाएगा तो इसमें भी 2 कटिंग, यहाँ पर आ गया तो इसमें भी 2 कटिंग। तो चारों तरफ 2-2 कटिंग रहेगी। तो 2-2 कटिंग किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी में ही है आपका 2-2 कटिंग। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखिए इनमें से क्या कह रहा है कि तो निर्देश में देखिए दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है तथा उसके बाद ए कामा बी कामा सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। उत्तर आकृतियों से उस आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न आकृति में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सके। मतलब दोस्तों हमें ये बताना है कि इसमें अगली आकृति कौन सी आएगी, जो आपका वही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं इनमें से क्या करना है हमें। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में, देखिए कि इसमें क्या करना है कि आपको आकृति सब अलग अलग दी गई हैं, उसको मिलाकर एक आकृति का निर्माण करना होगा। तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें दिया गया है कि 4 त्रिभुज हैं, जो कि 4 त्रिभुजों को मिलाने पर कौन सी आकृति बनेगी, जो कि उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपका कौन सा होगा ऑप्शन? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम।
तो क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए कि आपको आकृति अलग-अलग दी गई हैं। उन सभी आकृति को मिलाने पर कौन-सी आकृति बनेगी? तो चलिए देखते हैं कौन-सी आकृति बनेगी। तो इन सभी आकृति को मिलाने पर ऐसी आकृति बन जाएगी, ऐसी आकृति बन जाएगी। तो ये जो लाइनें हैं, लाइन ऐसी रहेगी एक, और ये लाइन ऐसी है तो यहाँ पर सीधी बनेगी, तो यहाँ पर भी एक सीधी लाइन जुड़ जाएगी जो कि ऐसी आकृति आपको बनेगी। तो आपकी ऐसी आकृति किस ऑप्शन में बन रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि इसी ऑप्शन में ऐसी आकृति बन रही है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आयत है जिसमें दो त्रिभुज हैं। तो एक आयत और दो त्रिभुज से कौन सा आकृति बनेगी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि इसमें भी देखिए एक ऐसी चतुर्भुज है और दो त्रिभुज हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 36 को, कि एक पंचभुज है और एक त्रिभुज है और एक आकृति और है, जो कि इन सभी आकृति को मिलाने पर कौन सी आकृति बनेगी? तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, तो आपका कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि उसमें देखिए एक पंचभुज दिया था और एक त्रिभुज दिया था, तो एक ऐसी आकृति दी गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा। मिलाने पर वही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कहा है। तो क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि निर्देश में प्रश्न संख्या 37 से 40 तक प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है तथा नीचे की ओर ए कॉमा बी कॉमा सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। उत्तर आकृतियों से उन आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी सन्निहित हो। मतलब दोस्तों हमें इसमें ये बताना है कि आपका क्वेश्चन दिया रहेगा और ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें जो छिपी आकृति होगी आपका वही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सी आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए दोस्तों कि ऐसी आकृति कहाँ पर मिल रही है? तो ऐसी आकृति ऑप्शन नंबर सी में ही मिल रही है, क्योंकि देखिए ऐसी आकृति ये है। सॉरी दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि इसमें देखिए कि ये जो पतली लाइनें हैं ना, तो इसका गैप पतला होगा। इसमें देखिए कि इसमें इसका गैप मोटा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि इसमें इसका गैप पतला है और इसका भी गैप पतला है, तो पतला होना चाहिए। तो 37 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने 38वें क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है वो। तो इसमें देखिए कि प्रश्न नंबर 38 में देखिए कि ऐसी आकृति कहाँ पर मिल रही है? तो ऐसी आकृति ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो ऐसी आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में ही मिल रही है, क्योंकि देखिए ये है, इसमें दो एरो लगी हुई है, इसमें भी दो एरो उसका अपोजिट है। तो इसमें भी देखिए कि दो एरो लगी है, इसमें भी दो एरो लगी है। तो चलिए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कहता है वो। तो क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि जो आर लिखा है, तो ऐसी आकृति कहाँ पर मिल रही है? तो ऐसी आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में ही मिल रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगी, क्योंकि इसमें देखिए ऐसी आकृति ये बन रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों, इसमें से है कि ये जो आकृति बनी है ऐसे, तो ऐसी आकृति कहाँ पर बन रही है? तो ऐसी आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में ही बन रही है, क्योंकि ये देखिए ऐसे दिया हुआ है, ऐसे करके ऐसे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए दोस्तों अब लोग हम चलते हैं। तो चैनल को लाइक करिए, पूरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर। तो ऐसी अच्छी वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं।